अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर्जन डॉक्टर मोहम्मद इमरान सरवर और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि मेरी शुगर या ज़ियाबतीस से मुतालिक वीडियोस की सीरीज़ जारी है और शुगर से मुतालिक ही एक अहम एस्पेक्ट लेकर आज हाज़िर हूँ हम। ये वीडियो ख़ास तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरी बहनों के लिए, उन बहनों के लिए जो कि शादीशुदा हैं और प्रेग्नेंट हैं। तो आज हम बात करेंगे बड़े ही इम्पॉर्टेंट इशू पे, जो कि है शुगर या ज़ियाबतीस की बीमारी, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होती है, जिसे हम बोलते हैं हमल में होने वाली ज़ियाबतीस या गेस्टेशनल डायबिटीज़। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से दोबारा से दरख्वास्त करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये मुफीद मालूमात सेहत आमा से मुताल्लिक दूसरे लोगों तक भी पहुँच सकें और वो इन मालूमात को इस्तेमाल करते हुए अपने मयार ज़िंदगी बेहतर बनाएँ। चलें जी, हम लोग अपनी वीडियो आज स्टार्ट करते हैं और टॉपिक है हमारा गेस्टेशनल डायबिटीज़, जिसको बोलते हैं हमल के दौरान होने वाली ज़ियाबतीस। यूजली वो मरीज़, वो ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट होती हैं और उन्हें प्रेगनेंसी से पहले शुगर की बीमारी लाहक नहीं होती और दौरान प्रेगनेंसी उनके जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ने लग जाता है, तो इसको हम बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ या हमल के दौरान होने वाली ज़ियाबतीस। और इस किस्म की जो ज़ियाबतीस होती है वो टेम्पररी होती है। यूजुअली जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन के ज़रिए हो, उसके बाद ये बीमारी ठीक हो जाती है और हमारी बहन का ब्लड शुगर लेवल या पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाता है। यूजुअली जितनी भी प्रेगनेंसीज़ होती हैं, तकरीबन इस जो ज़ियाबतीस की जो टाइप है जो कि प्रेगनेंसी में होती है, इसका जो रेशो है वो तकरीबन 2 से 5% के दरमियान होता है। 2 से 5% के दरमियान जो प्रेगनेंसी होती है उनके अंदर ये शुगर की बीमारी होती है। और जो लेट एज में जाके प्रेगनेंसीज़ होती हैं, अर्ली एज में प्रेगनेंसीज़ हैं 20-30s की एज में या 20 या 30 साल की उम्र में ख़वातीन जो हामला होती हैं, उनमें ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है या हमल के दौरान होने वाली शुगर है ये नहीं होती, इसका तनासुब कम होता है। ये उन ख़वातीन में ज़्यादा होती है जो कि लेट एज में जाके 35 या 40 साल की उम्र में जाके प्रेग्नेंट होती हैं या कि हामिला होती हैं। और ये कोई भी ख़तरनाक बात नहीं है, बस प्रेगनेंसी के दौरान कुछ पेचीदगियों का शिकार होती हैं ख़वातीन। उसके लिए अगर वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से प्रॉपर कांटेक्ट में रहती हैं तो ये मसला भी हल हो जाता है। उम्मीद है आज का पैगाम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट और पैगाम पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और वो अपने सेहत के मामलात को बेहतर तरीके से देख सकें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।